वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारे वीडियो नंबर 25 क्लास 12 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज़ के लिए। और हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 फाइल हैंडलिंग को। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीएसवी फाइल्स को। तो प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया था टेक्स्ट फाइल को, बाइनरी फाइल को। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी जो प्ले लिस्ट है उसका लिंक है, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। सिंपली ऊपर आप आई बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के लिए टॉपिक हमारा है सीएसवी फाइल्स। तो पहले इसका थ्योरेटिकल पार्ट हम देखते हैं, देन इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे सिस्टम पे, एंड फाइनली कुछ क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सीएसवी फाइल कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज फाइल होती हैं जो सिंपली आपकी प्लेन टेक्स्ट में स्टोर होती हैं। अब इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन हमने वीडियो नंबर 1 में देखा था, जब हमने तीनों ही फाइल टेक्स्ट हो, बाइनरी हो या सीएसवी को डिस्कस किया था। लेकिन कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पे भी लिखे हैं। तो डेटा इज स्टोर्ड इन प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट में जैसे हमारा टेक्स्ट फाइल में स्टोर होते हैं, यहाँ पे भी आपका प्लेन टेक्स्ट के फॉर्म में स्टोर होगा, यानी कि ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होगा। देन आपका लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा कैन बी मैनेज्ड। काफ़ी ज़्यादा डेटा जो है उसको मैनेज किया जा सकता है। नेक्स्ट है डेटा इज स्टोर्ड इन टेबुलर फॉर्मेट। अब देखिए टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर होगा, यानी कि रो एंड कॉलम के फॉर्म में स्टोर होगा। तो इसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना काफ़ी आसान हो जाता है किसी भी डेटाबेस से, क्योंकि आपको पता है मॉडर्न जो रिलेशनल डेटाबेसेस होते हैं, जैसे आगे हम एसक्यूएल पढ़ेंगे या आपका एमएस एक्सेस है, ये सभी आपके रिलेशनल डेटाबेसेस हैं। यानी कि यहाँ पे जो डेटा स्टोर होता है वो टेबुलर फॉर्म में होता है। नेक्स्ट है डेटा कैन बी मैनिपुलेटेड थ्रू लिस्ट, यानी कि डेटा जो है उसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं लिस्ट की मदद से। इसको अभी हम एग्जांपल से देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए सीएसवी मॉड्यूल सबसे पहले हमको इंपोर्ट करना पड़ता है, यानी कि जैसे टेक्स्ट फाइल है, टेक्स्ट फाइल तो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं। बाइनरी फाइल के लिए हम सिंपली पिकल मॉड्यूल को यूज़ करते हैं। तो सीएसवी फाइल के लिए हमारा सीएसवी मॉड्यूल होता है, इसको सिंपली हमने इंपोर्ट करना है। अब फाइल को ओपन करने के तरीके जैसे टेक्स्ट फाइल में है, बाइनरी फाइल में है, सेम तरीके से है। या तो आप डायरेक्टली ओपन फंक्शन की मदद से इस तरीके से कीजिए, फाइल नेम डॉट सीएसवी जो एक्सटेंशन है, देन रीड एंड राइट मोड, एंड लास्ट में इसको क्लोज भी करना पड़ेगा। और अगर आप विद कीवर्ड की मदद से करते हैं तो सिंपली आप इंटेंट के बाहर जैसे ही आते हैं तो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। तो ये तीनों ही फाइल में हमारा सेम है। एंड एड्रेस की बात करें तो एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव एड्रेस यहाँ भी होते हैं। एब्सोल्यूट यानी कि आप कंप्लीट एड्रेस जब देते हैं, और रिलेटिव एड्रेस जब आप करेंट डायरेक्टरी या करेंट पाथ पे ही काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ें सभी सेम है ऑलमोस्ट तीनों ही फाइल्स में। बाइनरी अभी तक हमने देखा, टेक्स्ट हमने देखा। देन सीएसवी राइटर और सीएसवी रीडर हमको यहाँ पे यूज़ करने होते हैं रीड एंड राइटिंग ऑपरेशंस के लिए। तो इसको कैसे करेंगे डायरेक्टली मैं एग्जांपल से आपको यहाँ पे समझाऊं, फिर इसको प्रैक्टिकली तो हम देखेंगे ही। सबसे पहले हमने इंपोर्ट यहाँ पे किया सीएसवी फाइल को। अब मैंने यहाँ पे फंक्शंस के फॉर्म में किया है, क्योंकि एग्जाम में मेनली फंक्शंस के फॉर्म में लिखने को आता है। तो डेफ राइट नाम से हमने फंक्शन यहाँ पे क्रिएट किया। p इक्वस टू यानी कि फाइल हैंडलर हमारा हो गया। देन ओपन हमने किया है टुडे डॉट सी एस वी एंड डब्ल्यू मोड एंड न्यू लाइन इक्वस टू, मैंने यहाँ पे स्पेस दिया है। अब देखिए ये तो समझ में आता है, फाइल नेम है, मोड है। अब न्यू लाइन हमने इसलिए दिया है क्योंकि अगर हम न्यू लाइन नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये एक लाइन का स्पेस हमको देता है। अब इस फाइल को आप ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में है तो डायरेक्टली बैकएंड पे ओपन कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आप क्या देखेंगे, एक लाइन का एक्स्ट्रा स्पेस वहाँ पे है। तो ऐसा ना हो उसके लिए हम यहाँ पे न्यू लाइन लिखते हैं, इसको भी हम देखेंगे प्रैक्टिकली। देन सबसे पहले हमको यहाँ पे इस फाइल में लिखने के लिए एक राइटर क्रिएट करना पड़ता है। तो हमने लिखा csv.writer एंड देन उस फाइल का फाइल ऑब्जेक्ट जिस फाइल का हमने राइटर क्रिएट करना है। तो हमने देखिए यहाँ पे राइटर क्रिएट किया, ये इसका सिंपल सिंटैक्स है csv.writer एंड देन p क्यों, क्योंकि today.csv में हम काम करना है। तो w यहाँ पे राइटर है, यानी कि इसी की मदद से अभी हम यहाँ आपको लिखेंगे। अब आप दो तरीके से लिख सकते हैं, आगे हम देखेंगे राइट रो एंड राइट रोज। तो यहाँ पे देखिए पहले तो हमने जो हमारा डेटा है उसके लिए एक सिंपल एक हेडिंग यहाँ पे क्रिएट करी। तो हेडिंग हमने लिस्ट के फॉर्म में यहाँ पे क्रिएट करी, और डेटा जो है ये हमेशा ही आपका टेक्स्ट फॉर्म में है। तो हमने सिंगल या डबल कोट्स में, जिसमें भी आप चाहे, मैंने डबल कोट्स यहाँ पे लिए हैं, आप सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एच यानी कि हेडिंग सिंपली एक लिस्ट के अंदर 3 एलिमेंट बना दिए, आपका रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स। एंड इसके बाद मैंने यहाँ पे नेस्टिंग ऑफ लिस्ट करी, यानी कि एक बड़ी लिस्ट में मैंने एक लिस्ट में एक स्टूडेंट का डेटा दिया, दूसरी लिस्ट में दूसरे स्टूडेंट का डेटा दे दिया जो कि डी नाम के वेरिएबल में है। तो एक मेन लिस्ट है, उसके अंदर एक सब लिस्ट है, देन एक और सब लिस्ट है। देन जो हमने राइटर क्रिएट किया था w.write_row यानी कि हेडिंग जो है वो हमने लिखी। एंड फिर जब हमारे पास नेस्टिंग डेटा होता है तो हम राइट रोज को यूज़ कर सकते हैं, या सिंपली हम अगर राइट रो ही हमें पता है तो एक एक करके यहाँ पे देखिए नेस्टिंग सिंपली होगी। जो आपका यहाँ पे डी है, डी के अंदर अलग अलग यहाँ पे एलिमेंट है और हर एक एलिमेंट लिस्ट के फॉर्म में है, यानी कि नेस्टेड है। तो इसको हम यहाँ पे चाहें तो फॉर की मदद से भी लिख सकते हैं। इस तरीके से हर एक एलिमेंट एक्स की वैल्यू बनेगा एंड w.write_row या
राइटर हमने क्रिएट किया था डॉट राइट रो की मदद से डायरेक्टली हमने इसको स्टोर किया है। तो इसको हम देखेंगे कैसे अभी प्रैक्टिकली होता है। देन सिंपली हमने रीड किया, तो रीड ऑपरेशन भी यहाँ पे है या रीड फंक्शन यहाँ पे है पी डॉट ओपन, सिंपली हमने फाइल को ओपन किया रीड मोड में, आर मतलब रीड मोड। देन हमने रीडर अब क्रिएट करना है, पहले हमने लिखने के लिए राइटर क्रिएट किया, अब हमने रीडर यहाँ पे क्रिएट किया। देन रीड करने के बाद सारा डेटा जो है वो आर के अंदर आता है एंड आर को सिंपली हमने यहाँ पे प्रिंट किया, लिस्ट के फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पे आपको हर एक एलिमेंट मिल जाएगा। जैसे अगर इसी एग्जांपल को हम लें तो फर्स्ट में आपको ये मिलेगा, सेकंड में आपको ये मिलेगा एंड फाइनली आपने दोनों फंक्शन को कॉल करना है। तो ये तो इसका एक थ्योरेटिकल पार्ट होगा, कॉन्सेप्ट क्या है ये हमने देखा। तो इसको अभी हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे, उससे पहले स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं नोट्स के लिए। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इसी को अब हम यहाँ पे प्रैक्टिकली भी देखते हैं, देन हम कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे CSV फाइल से रिलेटेड। प्रैक्टिकली भी हम देखते हैं कि CSV फाइल में किस तरीके से काम किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे CSV मॉड्यूल को। तो इंपोर्ट मैं यहाँ पे करता हूँ इंपोर्ट CSV, यानी कि CSV मॉड्यूल के जो फंक्शंस हैं उनको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ पे फंक्शनल फॉर्म में हम काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपका बनाता हूँ राइट फंक्शन, जिससे कि हम आपका CSV फाइल में लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले अपनी CSV फाइल को हम ओपन करते हैं। तो चलिए CSV फाइल का नाम हम टुडे यहाँ पे रखते हैं। तो today.csv हमारी फाइल हो गई एंड देन हमने इसमें लिखना है, यानी कि इसमें हमने स्टोर करना है। तो इसके लिए W मोड हम यूज़ करेंगे। तो इसमें भी न्यू लाइन मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ ताकि हमको बैकएंड पे दिखे कि किस तरीके से यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लाइन का स्पेस आता है। तो इसके बाद हमको एक राइटर यहाँ पे क्रिएट करना है। तो W नाम का वेरिएबल मैंने लिया CSV.writer एंड राइटर हमको बनाना है today.csv का, और उसका जो फाइल हैंडलर है वो है P नाम से। तो CSV.writer में हम यहाँ पे लिख देते हैं P। तो इससे राइटर हमारा यहाँ पे तैयार हो गया। तो हमको डेटा इसमें इंसर्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक जो डेटा है हेडिंग हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट का रोल नंबर हमको यहाँ पे चाहिए एंड स्टूडेंट का नेम हम ले लेते हैं। आप चाहें तो सिंगल कोट्स में भी इसको ले सकते हैं, सिंगल या डबल कोट्स में। एंड फाइनली मार्क्स, तो चलिए मार्क्स को हम सिंगल कोट्स में यहाँ पे ले लेते हैं। तो एक लिस्ट तो हमने यहाँ पे क्रिएट करी। अब इनका डिटेल भी हम यहाँ पे दे देते हैं। तो डिटेल यहाँ पे हम नेस्टिंग ऑफ लिस्ट की मदद से देते हैं। तो एक मेन लिस्ट हमारी हो गई, तो इसके अंदर सब लिस्ट हम क्रिएट करेंगे। तो पहले हम पहले स्टूडेंट का डेटा यहाँ पे दे देते हैं। मान लीजिए रोल नंबर, तो रोल नंबर हमने दे दिया फॉर एग्जांपल 45 एंड नेम हम यहाँ पे दे देते हैं करण एंड मार्क्स हम करण के दे देते हैं फॉर एग्जांपल 34। तो ये एक स्टूडेंट का डेटा यहाँ पे हुआ। इसी तरीके से आप जितने का भी यहाँ पे देना चाहते हैं। चलिए सेकंड स्टूडेंट का भी हम दे देते हैं 89, यहाँ पे हम दे देते हैं इनके जो मार्क्स हैं। देन नेम हम दे देते हैं फॉर एग्जांपल विकास एंड फाइनली मार्क्स हम दे देते हैं 90। एंड ये सभी आपने सिंगल या डबल कोट्स में देने हैं, तभी हमारा यहाँ पे जो डेटा है वो टेक्स्ट फॉर्म में स्टोर होगा। तो देखिए दोनों ही जो डेटा है वो हमारे यहाँ पे आ गए हैं। तो इनको सिंपली अब हमने स्टोर करना है। तो इसको हम करते हैं राइटर की मदद से, यानी कि W.write_row। तो राइट रो से सिंगल रो हम यहाँ पे लिखते हैं एंड डेटा हमारा है H के अंदर। एंड अगर आपको बहुत सारी रोज़ लिखनी है तो W.write_rows आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो राइट रोज़ में हम D को यहाँ पे डाल देते हैं, या इसके अलावा आप लूपिंग की मदद भी यहाँ पे ले सकते हैं। तो P.close, सिंपली डेटा को हम क्लोज कर देते हैं। तो चलिए पहले हम डेटा को यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं अपनी स्क्रीन पे, देन इसको बैकएंड पे भी हम देखेंगे। तो उसके लिए डेफ रीड मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले अपनी फाइल को हम ओपन करते हैं। तो ओपन मैंने किया फॉर एग्जांपल today.csv फाइल को एंड इसको इससे हमने रीड करना है। तो R मोड एंड फाइनली R इक्वल्स टू, अब R यहाँ पे आपका एक रीडर है ताकि हम रीड यहाँ पे कर सकें। तो रीडर हमने क्रिएट करना है today.csv, यानी कि P यहाँ पे आएगा जो इसका फाइल हैंडलर है। देन R में सभी डेटा हमारा आ जाता है। तो इसको सिंपली हम यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं एक लूप की मदद से। तो देखिए सिंपल सा है। अब हम फाइल को क्लोज यहाँ पे कर देते हैं एंड फाइनली अब दोनों फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल करेंगे। तो राइट एंड रीड दोनों को हमने कॉल भी यहाँ पे किया है। तो देखिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्पेस हमको मिल रहा है, यानी कि एक एक्स्ट्रा लिस्ट हमको यहाँ पे मिल रही है। तो ये ना आए इसके लिए सिंपली चलिए बैकएंड पे भी पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए बैकएंड पे आपकी जो फाइल है इस तरीके से आई है। तो इसको हम जिसमें भी आप देखना चाहें, मान लीजिए ओपन विथ मैं इसको करता हूं और इसको हम ओपन, जिस भी फाइल में आप इसको ओपन करना चाहें या जिस भी एप्लीकेशन में आप ओपन करना चाहें आप ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नोटपैड में ही अगर हम इसको ओपन करें तो देखिए कुछ इस तरीके से हमको ये फाइल दिखेगी। ये देखिए एक लाइन का एक्स्ट्रा स्पेस हमको यहाँ पे मिल रहा है। तो ये स्पेस एक्स्ट्रा ना आए तो इसके लिए हम सिंपली यहाँ पे इस फाइल में यूज़ करेंगे न्यू लाइन को। तो यहाँ पे अब मैं लिख देता हूँ कॉमा के बाद न्यू लाइन इक्वल्स टू एक ब्लैंक से आए।
तो देखिए रीरन इसको हम करते हैं, तो अब देखिए ऊपर आउटपुट में आपको एक ब्लैंक मिल रहा था, अब यहाँ पे ब्लैंक स्पेस नहीं मिलता है। तो इस तरीके से अब इस फाइल को भी हम ओपन करेंगे, तो यहाँ पे भी देखिए तभी इसका नाम कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ फाइल है, क्योंकि यहाँ पे कॉमा से सेपरेट किया गया है हर एक फाइल को। तो आई होप आपको बेसिक इनपुट आउटपुट यहाँ पे आ गया होगा CSV फाइल में। तो अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी देखते हैं CSV फाइल से रिलेटेड। तो अब देखिए कुछ क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहले तो आपके बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, लाइक अगर आपसे फुल फॉर्म पूछा जाता है या एडवांटेजेस पूछे जाते हैं, तो फुल फॉर्म सिंपल है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू CSV फाइल का फुल फॉर्म है। एंड एडवांटेजेस हैं कि यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, जिनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना आसान है डेटाबेस से। और यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट में डेटा आपका स्टोर होता है, तो इसको ईजिली हम ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में ये होगा। इसके अलावा ये पोर्टेबल है और लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को भी हम ईजिली मैनेज कर सकते हैं। तो ये तो इसके बेसिक क्वेश्चन हो गए। ये ओपन करने के तरीके आते हैं, विथ से कीजिए या आप डायरेक्टली कीजिए। विथ की मदद से करेंगे तो इंटेंट की वजह से इसको हमको क्लोज नहीं करना पड़ता। तो ये तो बेसिक से क्वेश्चन है। अब यहाँ पे एक मेन क्वेश्चन हम करते हैं जिसमें हमको यूज़र से डेटा जो है उसको रीड कराना है जब तक यूज़र हमारा चाहे। एंड एक CSV फाइल में सर्चिंग ऑपरेशन भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इम्पोर्ट यहाँ पे करेंगे CSV मॉड्यूल को। तो इम्पोर्ट मैंने यहाँ पे किया CSV मॉड्यूल को। तो पहले तो हम राइट ऑपरेशन यहाँ पे देखते हैं कि यूज़र से अगर हमको यहाँ पे डेटा को रीड करना है तो उसको राइट के अंदर हम कैसे करते हैं, किसी भी फंक्शन में आप कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपनी फाइल को हम ओपन यहाँ पे करेंगे। तो फाइल का नाम चलिए today.csv हम यहाँ पे लिखते हैं। तो ये तो ऑलरेडी हमने अभी किया हुआ है, तो इसी को चलिए थोड़ा सा रिवाइज भी यहाँ पे हो जाएगा। तो न्यू लाइन भी हमने यहाँ पे दे दी। देन सिंपली हमको यहाँ पे आपका जो राइटर ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट करना पड़ता है। तो आप किसी भी वेरिएबल को यहाँ पे लेंगे एंड देन आप CSV डॉट राइटर यहाँ पे लिखेंगे। तो राइटर कौन सी फाइल का बनाना है, today.csv का, यानी कि P हमने यहाँ पे लिखना है जो इसका ऑब्जेक्ट है। देन सबसे पहले चलिए हेडिंग हम ले लेते हैं। तो हेडिंग में फ़िलहाल हम एक स्टूडेंट का रोल नंबर ले लेते हैं और साथ में नेम ले लेते हैं। तो नेम एंड रोल नंबर दोनों सिंगल या डबल कोट्स में हम लिखेंगे। देन राइटर की मदद से राइट रो को हम यूज़ करेंगे। तो राइट रो में यहाँ पे देखिए जो आपकी हेडिंग है वो हमने बना दी। तो हमको डेटा जो है जो यूज़र से लेना है, यानी कि स्टूडेंट्स के जो रिकॉर्ड है वो हमको यूज़र से रीड कराना है। तो इसको हम करेंगे लूपिंग की मदद से। तो लूप को सबसे पहले तो हम इन्फिनिटली यहाँ पे चलाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वाइल, जब तक k की वैल्यू आपकी y होती है या कोई भी वेरिएबल आप वैल्यू यहाँ पे आप दे सकते हैं। आप चाहें तो पूरा वर्ड भी यहाँ पे दे सकते हैं। तो जब तक वैल्यू जो है वो y रहेगी तब तक हमारा ये लूप रन होने वाला है। तो हमको केवल दो ही यहाँ पे डेटा पार्ट देना है, रोल नंबर देना है। तो चलिए इसको हम R में रीड करा लेते हैं। तो इनपुट, अब यहाँ पे इंटीजर हम नहीं लिखेंगे क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये आपका जो है वो स्ट्रिंग में ही स्टोर होता है। तो क्यों ना हम डायरेक्टली इसको इनपुट से ही ले लें। तो मैंने यहाँ पे कहा एंटर द रोल नंबर। तो रोल नंबर हमने यहाँ पे एंटर किया एंड साथ ही में नेम भी हमको चाहिए। तो एन में चलिए हम नेम यहाँ पे ले लेते हैं। मैंने कहा एंटर द नेम, नेम भी हमारा आ जाए। देन टी नाम के वेरिएबल में हम दोनों को स्टोर करते हैं एंड राइट रो की मदद से हम इस डेटा को फाइल में स्टोर करेंगे। तो w.write_row, तो राइट रो में हमने यहाँ पे टी को स्टोर कर दिया। तो इसके बाद आपका सिंपली देखिए हर बार ये आपका रिपीट होगा, जितने बार भी हम चाहें उतनी बार सिंपली हमने डेटा को यहाँ पे रीड किया, देन उसको एक लिस्ट में हमने डाला एंड फाइनली उसको हमने इंसर्ट कर दिया फाइल के अंदर। देन ये लूप जो है इन्फिनिटली चले तो उसके लिए यूज़र से हमने यहाँ पे पूछना है। तो यूज़र से हम पूछते हैं चलिए वांट टू एंटर अगेन हम यहाँ पे लिख देते हैं ना। आप चाहें तो येस नो सिंबल भी यहाँ पे दे सकते हैं, यूज़र्स को आप बता सकते हैं अगर उसको री एंटर करना है। तो अब ये लूप कब तक चलेगा, जब तक आपकी k की वैल्यू आप यहाँ पे y डालेंगे एंड फाइनली देन आपको फाइल को क्लोज यहाँ पे कर देना है। तो ये तो है यूज़र से जब हमको यहाँ पे आपका डेटा पूछना है और उसको हमको फाइल में लिखना है। तो चलिए इस डेटा को हम रीड भी यहाँ पे कर लेते हैं। तो रीड ऑपरेशन भी हम यहाँ पे करेंगे। तो बाकी चीज़ें तो हमारी सेम यहाँ पे रहने वाली हैं। फाइल को ओपन करना हो तो ओपन तो हम सेम तरीके से ही यहाँ पे करेंगे। एंड मोड हमने देना है रीड मोड एंड राइटर ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा CSV.reader, रीडर ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे क्योंकि अब हमने रीड करना है। एंड फॉर x in R, देन सिंपली आपने x को यहाँ पे प्रिंट करना है एंड फाइनली आप फाइल को क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे हमने यूज़र से सिंपली रीड कराया। तो राइट एंड रीड दोनों को हम कॉल करते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे सिंपली शायद मैंने ब्रैकेट क्लोज नहीं किया है, ब्रैकेट तो यहाँ पे क्लोज है। तो यहाँ पे शायद
ओके, इंटेंड में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो इंटेंड का आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। तो रोल नंबर हमने 56 डाल दिया, नेम मान लीजिए करण हमने डाला, येस नो, ओके येस, री एंटर हमने करना है, रोल नंबर 89 एंड नेम हम दे देते हैं फॉर एग्जांपल विकास एंड री इंटर, चलिए नो कर लेते हैं। तो देखिए डेटा हमारा यहाँ पे आ रहा है, रोल नंबर, नेम एंड साथ में डेटा जो है। तो इस तरीके से आप यूज़र से रीड करा सकते हैं। अब हम बात करते हैं सर्च ऑपरेशन की। तो सर्च अगर हमने करना है तो सर्चिंग के लिए भी सबसे पहले तो हमको ये काम तो यहाँ पे सेम ही हमारा होगा, रीड एंड राइट जो हमने यहाँ पे करना है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो ये तो हमारा सेम यहाँ पे रहेगा। बस यहाँ पे जब हम डेटा को सर्च कर रहे हैं तो सर्च करने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ पे चाहिए होगा कि आपको किस बेसिस पे सर्च करना है। तो मान लीजिए हम रोल नंबर के बेसिस पे सर्च कर रहे हैं, तो एक रोल नंबर हम यहाँ पे रीड करवा लेते हैं यूज़र से, जिसके बेस पे हम डेटा को सर्च करेंगे, जो भी रिकॉर्ड आपका है। तो एंटर द रोल नंबर जो कि हमने सर्च करना है, तो एस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इसके अंदर वो रोल नंबर आ गया। अब देखिए जब हम रोल नंबर यहाँ पे सर्च करेंगे, क्योंकि पूरा डेटा आर के अंदर हमारा यहाँ पे आने वाला है, तो अगर आप नहीं चाहते कि पहला रोल नंबर एंड नेम जो हेडिंग है उसमें भी आपका यहाँ पे इफेक्ट हो, उसको भी सर्च किया जाए, वैसे इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा रोल नंबर अगर चेक होता भी है तो मैचअप नहीं होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं ये यहाँ पे रीड ही ना हो, तो इसके लिए आप सिंपल यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट को। नेक्स्ट एक फंक्शन है जो कि नेक्स्ट लाइन पे सीधा आपका ले जाता है, यानी कि पहली लाइन को स्किप करेगा या जो हेडिंग पार्ट है उसको ये स्किप कर देगा। तो सिंपली अब यहाँ पे हम लूप चला देते हैं फॉर एक्स इन आर, एंड अब यहाँ पे हमारी कंडीशन आएगी इफ़ जो हमारा एक्स है, तो एक्स का देखिए एक्स जो है ये लिस्ट के फॉर्म में डेटा रीड हो रहा है, तो लिस्ट के कौन से पार्ट में आपका रोल नंबर है या कौन से इंडेक्स नंबर पे आपका रोल नंबर है, तो ये है आपका पहले इंडेक्स नंबर पे, यानी कि 0 इंडेक्स नंबर पे स्टार्टिंग में। तो अगर ये इक्वल टू हमारा होता है रोल नंबर के, तभी हमको क्या करना है, डेटा को प्रिंट करना है। तो सिंपल सा है। इसके बाद आप सिंपली यहाँ पे ब्रेक कर सकते हैं ताकि हम यहाँ पे एल्स को भी यूज़ करें, एंड यहाँ पे हम लिख दें नॉट फाउंड। तो आपको ऑलरेडी पता है अगर हम फॉर एल्स को यूज़ करते हैं और फॉर को अगर हम टर्मिनेट करते हैं ब्रेक की मदद से, तो एल्स हमारा नहीं चलता है। लेकिन अगर ये कभी टर्मिनेट ही नहीं होगा तो केवल आपका नॉट फाउंड यहाँ पे आएगा। एंड देन फाइनली इसको हमने क्लोज करना है, एंड लास्ट में हम यहाँ पे कॉल भी कर देंगे। तो चलिए रीड की जगह हम सिंपली यहाँ पे सर्च कर देते हैं, तो इस तरीके से। तो देखिए सिंपल सा है, रोल नंबर जो है मान लीजिए 45, नेम हमने दे दिया फॉर एग्जांपल सैम कर देते हैं, चलिए यस नो यस, तो रोल नंबर 89, नेम दे देते हैं करण, यस नो ओके, चलिए एक रिकॉर्ड और हम डाल देते हैं, रोल नंबर 12 एंड नाम हम दे देते हैं पूजा। तो सिंपल है। तो हमको और यहाँ पे एंटर करना है, हमने कहा नो नहीं हमको करना है। तो सर्च आपने कौन सा करना है, मान लीजिए करण को हमने सर्च करना है, तो रोल नंबर हमने डाल दिया 89, तो देखिए इससे इसका रिकॉर्ड आ गया 89 एंड करण। इसके अलावा और भी यहाँ पे आप डेटा डालना चाहें तो आप लिस्ट के अंदर डाल सकते हैं। तो आई होप आपको CSV फाइल यहाँ पे समझ में आई होगी, क्वेश्चंस भी आपको समझ में आए होंगे। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 25। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 26, जहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे पाइथन लाइब्रेरीज को, चैप्टर नंबर 4, वीडियो नंबर 26।